नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर में। दोस्तों, रसायन विज्ञान कक्षा 11 का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 70 रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। हुआ उस टाइप का पेपर आपका आने वाला है। चैनल पर आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। देखो दोस्तों, पूरे पेपर को विद सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन को आप देख के जरूर जाएं और जो आपसे कहा जाए वो जरूर करके जाएं। आपको पेपर में 100% फायदा मिलेगा। देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा ये दिया गया था और ये आपके पहले चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। पहले चैप्टर से आप यहाँ पर डाल्टन का नियम हो गया, गैलुसेक का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया, इनको जरूर पढ़ के जाएं। इन नियमों से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सार्थक अंक आप जरूर देख के जाएं। सिग्निफिकेंट फिगर से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सार्थक अंकों से। इसके अलावा आपको मोलरता, मोललता, ये टॉपिक भी देख के जाने। मोल अंश, मोल प्रभाज, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा 100% एक क्वेश्चन आपको मोल बनाने का जरूर मिलेगा पेपर में। मोल की CH4 के 16 ग्राम के मोल बनाइए, तो ग्राम में मात्रा बटे अनुभार सूत्र लगाकर आप मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन क्वेश्चनों को आप फर्स्ट चैप्टर से जरूर देख के जाएं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। तो दोस्तों, ऊपर के आप इलेक्ट्रॉनों को गिन लो। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 4 इलेक्ट्रॉन है। टोटल आपके कितने हो गए? ये 8। और 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक। तो C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक इसका 8 होता है और ऑक्सीजन इसका सही ऑप्शन है। अब ये आपका सेकंड चैप्टर है आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आयनन एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएं कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऊपर से नीचे क्या होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। विद्युत ऋणता बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। धनायन का आकार अपने संगत उदासीन परमाणु से छोटा क्यों होता है, ऋणायन का बड़ा क्यों होता है। तो त्रिज्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर सहसंयोजक बंध PCl5 प्रकृति में पाया जाता है। PCl5 होता है, NCl5 नहीं होता। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आवर्त सारणी से जरूर देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का हो गया, कॉपर का हो गया, अपवादात्मक है, तो इनको आप जरूर देख कर जाएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, प्रसारित ऑक्टेट का नियम। तो प्रसारित ऑक्टेट देखें आप, CO2 में आपके 8 इलेक्ट्रॉन है, H2O में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन SF6 अब सल्फर के वायतम को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 के संग ये बॉन्डिंग बना रहा है। तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, और 12 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बे ऑप्शन इसका सही होने वाला है। तो इसमें बे ऑप्शन आप फिल कर लोगे। केमिकल बॉन्डिंग से ये क्वेश्चन आपका आया है। केमिकल बॉन्डिंग से आप यहाँ पर लुईस कौशल का नियम हो गया, ऑक्टेट अष्टक नियम। इसके अलावा यहाँ पर आप संकरण का क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएं। संकरण से बेस्पर थ्योरी की जो आकृति है वहां से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, मात्रक डेवाई। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर देख कर जाएं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT से जरूर देखने को मिलेगा, और खासकर ये क्वेश्चन ऑक्सीजन से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, तो इनको भी आप जरूर देख कर जाएं केमिकल बॉन्डिंग से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सामान्यतः निम्न में से किसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, जिसकी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के सभी 4 एकल बंध होते हैं? तो एल्केन इसका सही ऑप्शन होने वाला है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से आप यहाँ पर नील्स बोर की परिकल्पना जरूर देख कर जाएं, रदरफोर्ड की परिकल्पना देख कर जाएं। रदरफोर्ड की परिकल्पना से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा कोई न्यूमेरिकल पोर्शन आपको लैम्बडा निकालने का क्वेश्चन, न्यू निकालने का आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत हो गया। तो इन सिद्धांतों को आप जरूर देख कर जाएं। लास्ट में आपको क्वांटम नंबर से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। N, L, M और S, इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इन क्वेश्चनों को आप जरूर देख कर जाएं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अगला आ जाता है यहाँ पर, निम्न में से किस खनिज को हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है? सिल्वर क्लोराइड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है? तो एक विद्युत धनी और एक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य में आपका वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध बनता है। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध, इन तीनों को आप थोड़ा देखकर जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले सोडियम आयन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? तो सोडियम आयन होता है Na+, और किसी आयन पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। तो इसका ऑप्शन +1 हो जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था वाले क्वेश्चन आपको 100% आने रेडॉक्स चैप्टर से, तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं को आप जरूर देख कर जाएं। रेडॉक्स से इसके अलावा आपको किसी
रिएक्शन को अर्धअभिक्रिया विधि या आयन विनिमय विधि से संतुलित करने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संयोजन विधि क्या होती है, विखंडन क्या होती है, असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकारक अपचायक में अंतर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे 100% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन अणु में सिग्मा और पाई बंध बताइए। तो दोस्तों नाइट्रोजन N2 होता है जिसमें N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें एक तो सिग्मा हो जाएगा और दो आपके पाई बॉन्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधिक गुण हो जाते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, आयनन एंथैल्पी के मान बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के ऋणात्मक मान बढ़ते हैं, नाभिकीय आकर्षण बल के मानों में कमी आती है। H3PO3 फॉस्फोरस अम्ल में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था आपको बतानी है। तो यहाँ पर यदि हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाती है उसको X मान दे, तो फॉस्फोरस को X मान लेंगे। हाइड्रोजन की +3 हो जाएगी, एक की 1 होती है, 3 की 3, और ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 3 ऑक्सीजन की -6, तो X बराबर यहाँ पर +3 आपका हो जाएगा। अगला अति लघुत्तरात्मक टाइप के आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। तो CO2 गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन गैस जिसे बोला जाता है, ये ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार होती है। ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। किसी निकाय के द्वारा एरोमेटिकता की शर्त, तो एरोमेटिकता के लिए दोस्तों सबसे पहले हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की पालना करना चाहिए। प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरण होना चाहिए। इसके अलावा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अनुनाद उसमें पाया जाना चाहिए। सिग्मा और पाई वन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। C6H6 बेंजीन को बोला जाता है, और बेंजीन में यहाँ पर 3 तो आपके पाई बॉन्ड होते हैं, और टोटल देखो सिग्मा बॉन्ड 6 तो ये दिखाई दे रहे हैं, और प्रत्येक पर एक एक हाइड्रोजन है, तो सब पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पर बैलेंसी के लिए। तो टोटल 12 आपके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं बेंजीन के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है CH2Cl2 में आपको यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने। तो यहाँ पर देखो एक H, दूसरा H, तीसरा Cl और चौथा, तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड हो जाएंगे इसमें 0। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ कौन सी गैस क्रिया करती है। तो हीमोग्लोबिन के साथ O2 क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। नॉर्मली हम श्वसन क्रिया में O2 लेते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। ताप का SI मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। आपको तापक्रम चेंज करने आना चाहिए, ताप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक होते हैं एक ही तत्व के वे रूप जिनके परमाणु क्रमांक तो कैसे होते हैं, एक समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटीरियम जिसे 1D2 भी कहा जा सकता है, और 1S3 ट्राइटियम जिसे 1T3 भी बोलते हैं। इसे 1D2 भारी हाइड्रोजन और रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो दोस्तों नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। यदि ग्राम में बदलें तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। अब ये 1 ग्राम में पूछ रहा है, तो 1 में आप 9.1 × 10⁻28 का भाग दे दोगे, तो ये 0.109 × 10⁻28 के आसपास आपका आ जाएगा। 0.109 × 10⁻28 के आसपास आएगा। सार्थक अंक का क्वेश्चन 100% आना तय है। 0.0025 में सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 208 में 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। 5005 में आपके 4 सार्थक अंक होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन वाई, इसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। यहाँ पर किसी पदार्थ के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर विलयन प्राप्त किया, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत होता है विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का भार इंटू 100, तो 2/20 × 100 आप यहाँ पर कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, सोडियम लैंप के द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्बडा 580 नैनोमीटर है। आवृत्ति न्यू और तरंग संख्या न्यू बार का परिकलन आपको यहाँ पर करना है। निम्नलिखित में आयनों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताने। तो H- का परमाणु क्रमांक 1 होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है माइनस का, तो इसका हो जाएगा 1s2। Na का होता है 11, एक प्लस लग रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 1s2, 2s2, 2p6 नियोन का विन्यास इसका हो जाएगा। O2- का विन्यास हम निकालते हैं, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और 2 इसके पास माइनस के इलेक्ट्रॉन है 10, तो 10 का हो जाएगा नियोन का विन्यास 1s2, 2s2 और 2p6 इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए और यह इलेक्ट्रॉन बंधुता से किस प्रकार से भिन्न होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता दोस्तों एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु के
विलगित गैसीय परमाणु जो होता है उसमें सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो अपन ऊर्जा देते हैं वो आयनन एंथैल्पी, और इसका जस्ट अपोजिट जो होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर निकलने वाली ऊर्जा वो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ऋणात्मक मानों को इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जानते हैं। अगला दोस्तों NH3 और NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पर NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर 3 जो जुड़े हुए हैं, विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की ज़्यादा है और लॉन पेयर है वो ऊपर, तो सबका सदिश योग हो जाएगा। जबकि NF3 में सदिश योग नहीं हो पाता क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो सदिश योग सबका नहीं हो पाएगा, इसलिए NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही में क्या अंतर है? तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले यानी नेगेटिव से स्नेह करने वाले, तो जिन किसी पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सब इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। और नाभिक स्नेही मतलब नाभिक पॉजिटिव से स्नेह करने वाले, तो नेगेटिव चार्ज वाले या लॉन पेयर वाले जो होते हैं वो आपके नाभिक स्नेही होते हैं। अब परिभाषा के रूप में देखें तो वे सभी पदार्थ जो स्वयं तो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले क्षेत्र पर आक्रमण कर देते हैं। तो दोस्तों IUPAC नाम आप जरूर देख कर जाएं, IUPAC के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 भी आपका IUPAC का दे रखा है, बेंजीन को निम्न में कैसे परिवर्तित करोगे, तो परिवर्तन वाले क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपके चालू हो जाते हैं। H2S SiCl4 इनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बतानी है। हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में क्रिया करता है क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। अब ये -1 से -2 में भी जा सकता है और यहाँ से आपके प्लस में भी आ सकता है, यानी 0 में भी आ सकता है। तो वे तत्व जो अपनी न्यून ऑक्सीकरण अवस्था को अपने से कम और ज़्यादा कर सकते हैं वो असमानुपातन अभिक्रिया कर सकते हैं। हरित रसायन का क्वेश्चन दोस्तों इस बार आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट इसके बाद इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में अंतर, चार्ल्स का नियम हो गया। दोस्तों चार्ल्स का नियम भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रेडॉक्स से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया के संतुलन का आप जरूर देख कर जाएं, 100% आपको क्वेश्चन आने वाला है। इलेक्ट्रोड विभव का क्वेश्चन भी आप यहां से देखें। इसके अलावा आप थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गति की चैप्टर से यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, इसके अलावा आप विस्तीर्ण गुणधर्म, गहन गुणधर्म, इनको जरूर देख कर जाएं, वहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। विस्तीर्ण गहन गुणधर्म से ऊष्मा गतिकी के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर हेंस का नियम आप जरूर देख कर जाएं, आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंथैल्पीज जो 8-10 एंथैल्पी दे रखी है, दहन एंथैल्पी क्या होती है, कणन एंथैल्पी क्या होती है, तो इन एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके आयनिक साम्य में से कोई भी सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। समायन प्रभाव क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। बफर विलयन क्या होता है, इनको क्वेश्चनों को आप जरूर देख के जाएं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, ब्रोंस्टेड अम्ल, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा, आर्रेनियस अम्ल क्षार अवधारणा, इनको आप जरूर देख कर जाएं। तो इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।